बख्तियार ताजपुर पुल का स्थलीय निरीक्षण। सीएम ने निरीक्षण कार्यों का लिया जायजा, अधिकारियों को दिए कार्य जल्द पूरा करने के निर्देश। इंडी गठबंधन के नेताओं ने की पीसी पटना में। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने की पीसी। भारत निर्वाचन आयोग को लेकर उठाए सवाल। मंत्री श्रवण कुमार पहुंचे बाबा मणिराम अखाड़ा। मंत्री ने की पूजा अर्चना, राज्य की सुख समृद्धि के लिए की कामना। समस्तीपुर में पुलिस टीम को मिली बड़ी सफलता। मंत्री चिराग पासवान को धमकी देने वाला गिरफ्तार। आरोपी से पूछताछ कर जांच में जुटी पुलिस। और नालंदा में किसान की धारदार हथियार से हत्या। खेत में काम करने के दौरान हुई हत्या, मामले की जांच में जुटी पुलिस। नमस्कार, बुलेटिन लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन। सरकार खबरों का रुख कर लेते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गंगा नदी पर निर्माणाधीन बख्तियारपुर ताजपुर पुल का स्थल निरीक्षण कर निर्माण कार्य का प्रगति का जायजा लिया है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अथमलगोला प्रखंड के करजान से कल्याणपुर होते हुए गंगा नदी के तट तक जाकर निर्माणाधीन बख्तियारपुर ताजपुर पुल के निर्माण कार्यों का जायजा लिया है। निरीक्षण के क्रम में मुख्यमंत्री ने बख्तियारपुर ताजपुर पुल के निर्माण कार्य की प्रगति और अद्यतन स्थिति के संबंध में अधिकारियों से विस्तृत जानकारी ली। मौके पर सीएम ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि बख्तियारपुर ताजपुर पुल के निर्माण कार्यों में तेजी लाकर काम जल्द पूर्ण करें। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आज अपने आवास एक पोलो रोड पटना में इंडी गठबंधन के नेताओं के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया, जहां उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के दावों में महत्वपूर्ण कमियां हैं। इस संबंध में उन्होंने क्या कुछ कहा, आप भी सुने। कि बिना मतदाता की जानकारी और सहमति से बीएलओ द्वारा फर्जी अंगूठा या हस्ताक्षर लगाकर प्रपत्र जो है उसको डाउनलोड जो है अपलोड जो है वो किया जा रहा है। आंकड़े मात्र अपलोडिंग को दर्शाते हैं, जबकि आयोग ने प्रामाणिकता, सहमति और वैधता की कोई गारंटी नहीं दी है। आयोग का 80% मतदाताओं द्वारा गणना प्रपत्र भरने का दावा जमीनी हकीकत से पूरी तरीके से विपरीत है। प्रेस रिलीज में कहा गया है कि दस्तावेज बाद में भी दिए जा सकते हैं, लेकिन इस बारे में कोई स्पष्ट आदेश या एसओपी अब तक जारी नहीं किया गया है। ये बड़ा सवाल है कि अभी तक आपने जो है आदेश ही नहीं निकाला है और आप प्रेस रिलीज में कुछ कह रहे हैं। बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार बिहार शरीफ स्थित ऐतिहासिक बाबा मणिराम अखाड़ा पहुंचे, जहां उन्होंने पूरे श्रद्धाभाव से बाबा पर लंगोट अर्पण किया। साथ ही बाबा की समाधि पर पूजा अर्चना कर राज्य की सुख, शांति, समृद्धि और तरक्की की मंगल कामना की। साथ ही कहा कि ये स्थल केवल धार्मिक नहीं बल्कि सामाजिक एकता और लोक आस्था का प्रतीक है। बाबा मणिराम की कृपा से बिहार लगातार प्रगति की ओर अग्रसर है। मणिराम के पूजन के लिए, उनसे आशीर्वाद के लिए हर साल आते हैं हम लोग और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं कि राज्य में समृद्धि हो, हमारे बिहार के सभी लोग सुखी रहें, आनंद रहें और राज्य की तरक्की के लिए, राज्य में अमन के लिए, शांति के लिए, प्रेम के लिए, भाईचारा के लिए हमें भी और बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को बाबा ऐसा ताकत दें कि और बेहतर बिहार को बना सके और बिहार में भाईचारा, प्रेम, मोहब्बत का पैगाम लोगों तक पहुंचा सके। यही आशीर्वाद के लिए बाबा के दरबार में आते हैं, माथा टेकते हैं, आशीर्वाद लेते हैं और बड़ी तादाद में जो बाबा के मानने वाले लोग हैं हर साल यहाँ पर। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने नीतीश सरकार पर गंभीर सवाल उठाए हैं। प्रशांत किशोर ने वोटर लिस्ट को लेकर नीतीश कुमार को घेरने का काम किया है। उन्होंने क्या कुछ कहा, आप भी सुने। इलेक्शन कमीशन ने रिवीजन की प्रक्रिया शुरू की है
अगर वो बता रहे हैं कि इसमें नेपाली बांग्लादेशी हैं तो ये बड़े चिंता की बात है, क्योंकि इसी इलेक्टोरल रोल से अभी 1-1.5 साल पहले पार्लियामेंट का चुनाव हुआ है। मोदी जी उसी इलेक्टोरल रोल से चुनकर प्रधानमंत्री बने हैं। तो क्या इलेक्शन कमीशन ये मान रहा है, स्वीकार कर रहा है कि जिस इलेक्टोरल रोल से लोकसभा का चुनाव हुआ उसमें बहुत सारे बांग्लादेशी या दूसरे गैर कानूनी लोग वहां पर उस इलेक्टोरल रोल में हैं? और दूसरी जो बड़ी बात है कि अगर ये लोग बिहार में आके रह रहे हैं तो बिहार में तो भाजपा की, नीतीश की ही सरकार है। ये लोग कैसे रह रहे हैं, पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है, ये भी चिंता का बात है। और कहीं न कहीं नीतीश सरकार को जवाब देना चाहिए कि इतने लोग, जो इलेक्शन कमीशन कह रहा है, सरकार की संस्था कह रही है, सरकार की संवैधानिक संस्था कह रही है कि बहुत सारे नेपाली बांग्लादेशी यहाँ पर आके रह रहे हैं और उन्होंने इलेक्टोरल रोल में बाकायदा अपना नाम लिखवाया है। तो नीतीश सरकार को जवाब देना चाहिए कि ऐसे लोगों को बिहार में आकर रहने का, यहाँ की सुविधाओं का फायदा उठाने का, यहाँ वोट देने का अधिकार उनकी सरकार के रहते कैसे संभव हो पाया है। बोकारो जिले में शराब दुकानों के संचालन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने को लेकर उपायुक्त अजयनाथ झा ने सेक्टर 1 स्थित शराब दुकान का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने स्टॉक पंजी की जांच की और अब तक हुई खरीद बिक्री का विस्तृत विवरण लिया। मौके पर उपायुक्त ने निर्देश देते हुए कहा कि सभी रिकॉर्ड स्पष्ट और अपडेट होने चाहिए। साथ ही बताया कि जिले की 41 शराब दुकानें अगले 2 महीने तक प्रशासन की निगरानी में संचालित होंगी। वर्तमान में 23 दुकानें शुरू हो चुकी हैं, जबकि शेष का संचालन जल्द शुरू किया जाएगा। अभी हम लोगों ने सेक्टर 1 में जो हमारा लिकर शॉप है वहाँ विजिट किया और वहाँ की व्यवस्था देखी है। दरअसल बोकारो जिला में 83 शॉप्स हैं जिनको क्लोज किया गया है। जब तक नई व्यवस्था शुरू नहीं होती है तब तक उसको हम लोगों को चलाया जाना है। तो जिला प्रशासन ने निर्णय लिया है, जो इसके नोडल अफसर हैं, जो सारी हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर व्यवस्था है उसको देखते हुए हम लोग 41 शॉप अभी चलाएंगे। और ये 41 शॉप में लगभग 25 के आसपास के शॉप होंगे जो बोकारो चास के आसपास होंगे, 25-26, और 6 ग्रामीण क्षेत्र में होंगे। समस्तीपुर साइबर क्राइम की पुलिस टीम ने केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को सोशल मीडिया पर जान से मारने की धमकी देने वाले युवक को बेगूसराय से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार युवक की पहचान रोसड़ा थाना क्षेत्र के बिरहा वार्ड 7 निवासी मोहम्मद मेराज के रूप में हुई है। बताया गया कि आरोपी युवक ने 11 जुलाई को सोशल साइट्स के इंस्टाग्राम के एक पोस्ट पर कमेंट कर चिराग पासवान को बम से उड़ाने की धमकी दी थी। मामला ये है कि चिराग पासवान भैया को जान से मारने की धमकी मेरे आईडी से दी गई। अच्छा, किस चीज से दिए थे धमकी? इंस्टाग्राम आईडी से। क्या धमकी दिए थे? धमकी में यही चिराग भैया की हत्या होगी और मेरे हाथों 20 जुलाई को दिनांक 11/7/2025 को माननीय केंद्रीय मंत्री श्री चिराग पासवान जी को सोशल मीडिया साइट पर जान से मारने की धमकी दी गई। इस आशय में पटना साइबर थाना कांड संख्या 1592/2025 दिनांक 11/7/25 दर्ज किया गया था। तदुपरांत इस आशय का एक आवेदन लोजपा आर के समस्तीपुर जिला अध्यक्ष श्री अनुपम कुमार सिंह के द्वारा समस्तीपुर सागर थाना में भी दिया गया था। चूंकि इस मामले में पटना में कांड पूर्व में ही अंकित किया जा चुका था, हम लोग पटना साइबर थाना से संपर्क स्थापित कर साइबर थाना समस्तीपुर में सनहा 240/25 दिनांक 11/7/25 दर्ज कर जांच प्रारंभ किए। इनसे पूछताछ के क्रम में हमें यह पता चला कि माननीय मंत्री जी को जान से मारने की धमकी देने वाला व्यक्ति मोहम्मद मिराज, उम्र लगभग 21 वर्ष, पेशर मोहम्मद सलीम, वार्ड नंबर 7 भिरहा समस्तीपुर का है। तत्पश्चात पुलिस अधीक्षक महोदय समस्तीपुर के निर्देशानुसार पुलिस उपाधीक्षक साइबर क्राइम के नेतृत्व में साइबर थाना की टीम के द्वारा उक्त व्यक्ति मोहम्मद मिराज को बेगूसराय जिले के तेघरा से गिरफ्तार किया गया है।
आखिरकार बेरमो एसडीएम मुकेश मछुआ की पहल पर हिंद मजदूर किसान यूनियन के तत्वाधान में आमरण अनशन पर बैठे ठेका मजदूरों की मांगों को डीवीसी प्रबंधन ने मान लिया है, जिसके बाद मजदूरों ने अनशन को समाप्त कर दिया। विगत 5 दिनों से चंद्रपुरा ताप विद्युत केंद्र में नियोजन की मांग को लेकर आमरण अनशन पर बैठे ठेका मजदूरों से बेरमो एसडीएम चंद्रपुरा प्रखंड बीडीओ ईश्वर दयाल महतो और आवासीय दंडाधिकारी नरेश कुमार वर्मा मिले और उनकी समस्या सुनी। ठेका मजदूरों ने प्लांट में नियोजन देने की मांग को एसडीएम के समक्ष रखा, जिसके बाद चंद्रपुरा ताप विद्युत केंद्र के प्रोजेक्ट हेड के कार्यालय में एसडीएम, डीवीसी प्रबंधन और मजदूर नेता के बीच वार्ता हुई। वार्ता में अनशन पर बैठे 11 मजदूरों में से 4 मजदूरों को प्लांट में नियोजन देने पर सहमति बनी, जिसके बाद अनशन को मजदूरों ने खत्म कर दिया। नियोजन के डीवीसी के इस गेट में आंदोलन किया जा रहा था, भूख हड़ताल किया जा रहा था। इसमें लगातार डीवीसी के अधिकारीगण और एसओपी साहब, हमारे बीडीओ सीओ लगातार आकर के निगरानी में रख रहे थे और लगातार मनाने की कोशिश कर रहे थे। फाइनली आज श्रमिक संगठन के प्रतिनिधिगण और हमारे श्रमिकों ने हम लोगों को मदद किया, सहयोग किया और इस बात पर सहमति बनी कि 4 व्यक्तियों को 25 जुलाई तक कार्य में लगाए जाने का सहमति प्रदान हुआ। चाईबासा में सशक्त पंचायत नेत्री अभियान पर 1 दिवसीय कार्यशाला आयोजित हुई। पंचायती राज विभाग द्वारा कोल्हान यूनिवर्सिटी सभागार में आयोजित इस कार्यक्रम में जिला परिषद अध्यक्ष, डीडीसी, एडीसी, डीएसओ और जिला के विभिन्न क्षेत्रों से सैकड़ों की संख्या में महिला पंचायत प्रतिनिधि शामिल हुई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला परिषद अध्यक्ष लक्ष्मी सुरेन ने पंचायती राज व्यवस्था में महिला पंचायत प्रतिनिधियों की सशक्त भागीदारी पर प्रकाश डालते हुए उन्हें और अधिक सशक्त होकर अपने क्षेत्र में विकास और महिला सशक्तिकरण पर काम करने की अपील की है। इसके साथ ही उन्हें मिले प्रशिक्षण के बिंदुओं पर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने को कहा। देखिए, सबसे पहले तो हम ये जो पंचायती राज व्यवस्था जो लागू किया गया है, सरकार को हम धन्यवाद देना चाहेंगे, क्योंकि हम लोग का झारखंड का पश्चिमी सिंहभूम के ग्रामीण क्षेत्र से जिस तरह से महिला लोगों का जीवन यापन है, आप लोग से छुपा नहीं है, किस तरह का बहुत सारा समस्या का सामना करते हुए अपना जीवन जी रही थी। लेकिन जब से ये पंचायत चुनाव हुआ है और इसमें महिलाओं को एक प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिला है अभी, और बहुत सारी ऐसे महिला लोग अपना किचन का दहलीज को लांघते हुए ब्लॉक पे जाना या फिर जिला तक जो आ रही है, प्रशिक्षण ले रही है, उससे महिलाओं को एक बल मिला है। महिला सशक्तिकरण का जो हम लोग बात करते हैं, वास्तव में ये पंचायत चुनाव होने का बाद उसे महिला सशक्तिकरण दिख रहा है। झारखंड की उपराजधानी दुमका मुख्यालय के दुधानी चौक से महारो मोड़ तक 10 किलोमीटर खराब सड़क को लेकर मारो गांव सहसाबाद पंचायत के मुखिया राजू पूजड़ ने कहा कि ये सड़क 4 लेन बना देनी चाहिए। वैसे तो इस सड़क पर सालों भर बड़ी छोटी वाहनों का परिचालन होता है, लेकिन फिलहाल श्रावणी मेला चल रहा है और इस सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे हैं, जिससे दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। फिलहाल मेला को देखते हुए थोड़ी बहुत मरम्मती का कार्य किया गया है, लेकिन ये टिकाऊ नहीं है। देवघर से महारो चौक होकर दुमका के रास्ते बंगाल तक ये सड़क जाती है और भागलपुर से हंसडीहा होकर भी महारो चौक हर दिन हजारों वाहन पहुंचते हैं। बिहार, बंगाल और झारखंड के अन्य इलाके से आवागमन का ये मुख्य सड़क है और जाम की समस्या भी बनी रहती है। ऐसे में मुखिया ने सरकार से इसे 4 लेन बनाने की मांग की है। सबसे पहली बात यह है कि हमारे जो ये दुमका से लेकर देवघर तक और तारापीठ तक जो रोड जो है और इधर आपका भागलपुर रोड, उसमें बहुत जरूरी है। इसलिए रोड बनना जरूरी है क्योंकि यहाँ पर आए दिन हजारों ट्रक जो है ओवरलोड के माध्यम से चलते हैं। इसके चलती जो है कभी न कभी दुर्घटना का शिकार यहाँ के जनता हो रहे हैं। लेकिन इसमें चौड़ीकरण बहुत जरूरी है। हम लोग सरकार से निवेदन करना चाहेंगे, हमारे झारखंड की सरकार से, कि यहाँ पर चौड़ीकरण कम से कम ये करंट की चपेट में आने से बिहार पुलिस के जवान की मौत हो गई। घटना सलैया थाना क्षेत्र के जोगड़ी गांव की है। मृतक जवान की पहचान जोगड़ी गांव निवासी संजय कुमार के रूप में की गई है। मृतक संजय कुमार साल 2017 में बिहार पुलिस के जवान के रूप में बहाल हुआ था। फिलहाल मोतिहारी में पोस्टेड था। घटना के संबंध में बताया गया कि वह 2 दिन पूर्व ही छुट्टी पर घर आया था और अपने घर की साफ सफाई कर रहा था। इसी दौरान वह बिजली करंट की चपेट में आ गया। घटना की सूचना मिलते ही नगर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और आगे की कार्रवाई में जुट गई है।
बक्सर शहर के ऐतिहासिक रामखेड़ा घाट स्थल क्षेत्र से फुटपाथ दुकानदारों को नगरपालिका द्वारा हटाए जाने पर दुकानदारों ने विरोध प्रदर्शन किया है। दुकानदारों का कहना है कि हर मंदिर के पास प्रसाद की दुकान होना स्वाभाविक बात होती है, लेकिन आज नगरपालिका ने हम लोगों की दुकान को यहां से हटाने की बात की और तहस नहस कर दिया है। ऐसे में हम लोग बेरोजगार होकर सड़क पर आ गए हैं। हम लोग के साथ बहुत अन्याय हुआ आज। हम लोग अब नजारा देख सकते हैं कैसा माहौल था और कैसा हो चुका है। हम लोग इतना रामरेखा घाट को सजा कर रखे थे ना कि शायद बढ़ रहा था रामरेखा घाट। अब आकर देख लीजिए शमशान घाट से बहुत बुरा तरह हाल हो गया है रामरेखा घाट का। पास अन्याय हुआ है सर, हम लोग का रोजी रोजी बिगड़ जा रहा है। सब सामान आकर बिना परिवर्तन के तोड़ दे रहे हैं। हाँ नहीं, फुटपाथ पर दुकान करते हैं प्रसादी का। हम लोग को कोडरमा जिला प्रशासन और इम्पैक्ट इंडिया फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में निःशुल्क स्वास्थ्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये जांच CH हाई स्कूल झुमरी तलैया मैदान में किया गया है, जो 30 जुलाई 2025 तक चलेगी। आयोजित शिविर में विभिन्न प्रकार की चिकित्सीय सुविधाएं जैसे सामान्य रोगों की जांच, आंखों की जांच, महिला स्वास्थ्य परामर्श, दवाओं का वितरण और प्राथमिक उपचार आदि निःशुल्क उपलब्ध कराए जा रहे हैं। नालंदा जिला के सरमेरा थाना क्षेत्र के चुहरचक गांव में एक किसान की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई है। बताया गया कि मृतक स्वर्गीय रामेश्वर यादव के पुत्र 58 वर्षीय किशोरी यादव अपने खेत का पटवन करने के बाद उसी खेत के पास सोए हुए थे। इस दौरान 5 की संख्या में आए बदमाशों ने इस घटना को अंजाम दिया। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुट गई है। तो कंप्रोमाइजर केस हो गया था थाना में जाके, मगर वो जो आंटी पार्टी है सर, वो थोड़ा घेरने मारने की कोशिश, कई बार हथियार लेके मारने गया था। तभी जान बचा के भागे थे। फिर थाना गए थे, थाना बुला के वो लोग के भी बुला के कंप्रोमाइजर हुआ। बोरिंग चला रहे थे, मोटर पर किसानी करते हैं सर, तो उस पर सोए थे रोड पे। 5-6 लोग गया, 8 लोग चाकू मार दिए सर। कई जगह चाकू मारा है? 10 जगह मार दिए सर, 2-3 जगह तो यहाँ मार दिए, पीछे मार दिए, आगे मार दिए सर, हाथ में लगा हुआ है सर। केस खत्म हो गया था, केस चल रहा था? केस तो वहाँ पड़े हैं सर, पड़े हैं। चल रहा है। तो मैंने क्या केस उस हटाने का दबाव भी बनाया था क्या? हाँ, केस हटाने का दबाव बनाया था। 4-5 बापू था क्लियर, वो थोड़ा तो चलते थोड़ा दबाव। क्या लगता है केस नहीं उठाता हत्या हुआ? हाँ, क्या कि वो जान मार दिया सर, क्यों नहीं केस कंप्रोमाइजर किया, वो चलते वो मार दिया। एक बड़ी खबर समस्तीपुर से है, जहां एक युवक की गला रेत कर बेरहमी से हत्या कर दी गई है। घटना जिले के ताजपुर थाना क्षेत्र के खेतुतार पोखर की है। बताया गया कि एक नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट चल रहा था, इसी दौरान ये खौफनाक घटना को अंजाम दिया गया। मृतक की पहचान नवाचक वार्ड नंबर 2 निवासी प्रिंस कुमार के रूप में की गई है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही ताजपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन में जुट गई है। ASP संजय कुमार पांडे ने कहा कि जल्द ही अपराधियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। उसको शाम में वो घर से निकला, मैच के दौरान उसको बोला, मैच जिससे मैच भी हो रहा था, उस आदमी से मैंने पूछताछ किया तो बोला जब बच्चा 7 बजे तक यहाँ थे, जब मैच स्टार्टिंग हुआ तो 5-6 लड़का के साथ वो बाहर निकला। उसके रूप में बगल में पोखरी है, पोखरी पे जाके वो लोग मीटिंग क्या नहीं किया। उसके बाद उसका गार्जियन 2 बजे से खोजने लगा तो सुबह में 5-6 बजे पता चला कि वहाँ पोखरा के पास उसका लाश पड़ा हुआ, सर से घर पूरा अलग कर दिया गया। और ये जमीनी विवाद के कारण में उसको बहुत ज्यादा टॉर्चर कर दिया, जिसकी सबसे पहले इसी को पहले मर्डर किया जाएगा। कैसे जमीनी विवाद चल रहा है? उनके अपने आपस में ही हो रहा है। नवाचक गांव के जस्ट बगल में एक पोखर है जो ताजपुर थाना अंतर्गत पड़ता है। सुबह में एक सूचना मिली कि एक लड़के का लाश तालाब के किनारे पड़ा हुआ है। तत्काल वहां पुलिस पहुंची और उसके परिवार वाले वहां पहुंचे। मालूम चला कि जो लाश है वो प्रिंस कुमार पिता अमरजीत कुमार का है, जो नवाचक के रहने वाले हैं। और उसमें वो लड़के की उम्र लगभग में 16 बरस की है। उसको धारदार हथियार से गर्दन काट करके जख्म पहुंचाया गया है, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई है। जख्म से ऐसा प्रतीत होता है कि उसकी हत्या की गई है। पोस्टमार्टम के लिए लाश को भेजा गया है। FSL की टीम आकर के यहाँ पर दस्त जब्त की है।
डीआईयू की सेल भी हमारी काम कर रही है, क्योंकि ये हत्या एक दर्दनाक है और ऐसा प्रतीत होता है कि ये प्रतिशोध में किया गया। खबर पटना के पुनपुन से है, जहां बीती देर रात बीजेपी नेता सुरेंद्र केवट की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बताया गया कि बाइक सवार 2 अज्ञात अपराधियों ने सुरेंद्र केवट को 4 गोलियां मारी और फरार हो गए। 52 वर्षीय सुरेंद्र केवट बीजेपी किसान मोर्चा के पुनपुन प्रखंड के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने उन्हें आनन फानन में गंभीर हालत में पटना एम्स पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। वहीं हत्या की खबर मिलते ही फुलवारीशरीफ विधानसभा क्षेत्र के विधायक गोपाल रविदास और पूर्व मंत्री श्याम रजक एम्स पहुंचे। इस संबंध में डीएसपी कन्हैया प्रसाद सिंह ने कहा कि जल्द ही आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अंतर्गत ग्राम शेखपुरा के रहने वाले सुरेंद्र कुमार, जिनका उम्र करीब 50 वर्ष है, वो अपने खेत में, गांव के बाहर खेत में काम कर रहे थे। लोग बता रहे हैं कि वहां पर वो खेतों में पानी पटा रहे थे। तब तक कोई उनको अज्ञात व्यक्ति गोली मारकर भाग गया। आवाज सुनकर लोग, आसपास के लोग वहां पर गए। उनको इलाज के लिए लोग टेम्पू से एम्स ले गए, लेकिन वो वहां पर इलाज के क्रम में उनकी मृत्यु हो गई। और इस संबंध में परिजनों का बयान दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। एफएसएल टीम को खबर किया गया है और डीआईयू टीम को भी दम लेने के। ऑटो चोरी कर भाग रहे 2 युवकों को लोगों ने रंगे हाथों पकड़ लिया। मामला जमशेदपुर के आजाद नगर थाना क्षेत्र का है, जहां एक ऑटो चोरी का मामला सामने आया है। घटना के बाद ऑटो मालिक द्वारा 2 चोरों को ऑटो के साथ रंगे हाथों नेचर पार्क के सामने से पकड़ लिया। इसकी सूचना मिलने के बाद आजाद नगर थाना प्रभारी चंदन कुमार अपने दल बल के साथ मौके पर पहुंचे और दोनों युवकों को थाना ले गए। युवकों की पहचान फरदीन और राजा के रूप में हुई है, जो कि पूर्व में भी आपराधिक मामलों में लिप्त हैं। हम लोग खाना पीना खिला रहे थे, तो उसके बाद मैं अपना फ्लैट से कोने से झांक के मैं देखा एतमाद है 3 नंबर पुलिया रोड 3 नंबर। मैं देखा गाड़ी नहीं है। अब गाड़ी में नीचे लिफ्ट से नीचे उतरा, गार्ड को बोला गाड़ी बाहर निकला। हम लोग तुरंत स्कूटी लेके निकले घर से। हम लोग आना थाना में आके पहले केस किए, नंबर में लिखा है, गाड़ी नंबर लिखा है। उसके बाद हम इधर घूमने लगे। फिर 2 लड़का मिला, बोला कि गाड़ी को इधर ले गया ठेल के स्टार्ट करके। साला को फोन किए सोनू भाई को, सोनू भाई बोले गाड़ी पकड़ा गया, मिल गया। अभी हम लोग 16 नंबर में आइए आप जी। हाँ, लड़का नशा किया हुआ है, लेकिन अपना गाड़ी में बैठा हुआ है। हजारीबाग जिले के बड़कागांव वन क्षेत्र में इन दिनों हाथियों का आतंक ग्रामीणों के लिए एक गंभीर संकट बन गया है। इस क्षेत्र में लगातार वन्य जीवों, विशेषकर जंगली हाथियों की सक्रियता से ग्रामीणों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। हाल ही के दिनों में करीब 25 हाथियों का एक बड़ा झुंड बड़कागांव क्षेत्र की गोंदलपुर, बादम, हरली, नापखुर्द और कांडतरी पंचायतों में प्रवेश कर चुका है, जिसके कारण गांवों में इनके द्वारा उत्पात मचाने की खबरें सामने आ रही है। इससे ग्रामीणों की आर्थिक स्थिति पर भी गहरा असर पड़ा है। मचाया, जैसे कि हो गया मकई, गेहूं बोलते हैं, गन्ना, बैगन हो गया, भिंडी हो गया, सभी को खेती का नष्ट किया गया है हाथियों के द्वारा। मैं जिला प्रशासन से ये उम्मीद लगा रहा हूँ कि जो मेरी पंचायत में मुआवजा हो वो देने का कष्ट करे और हाथियों को यहाँ से भगाया जाए। बीते 24 घंटे से हो रही मूसलाधार बारिश ने गांव से लेकर शहर तक तबाही मचा दी है। गांव की गली से लेकर शहर के विभिन्न मोहल्लों में जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। पानी निकासी की व्यवस्था नहीं होने के कारण कई कच्चे मकान जमींदोज हो गए हैं। कई परिवारों का आशियाना उजड़ गया है। पीड़ित लोग दूसरों के घरों में शरण लेने को मजबूर हैं। बारिश के कारण जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो गया है। बारिश के चलते सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं, जो जानलेवा साबित हो रहे हैं। प्रकार से मूसलाधार बारिश हो रहा है, पूरे चतरा जिला में लोगों को घर से निकलना मुश्किल हो गया है और इस मूसलाधार बारिश से गरीब लोग तबके के लोगों को काफी परेशानियां हो रही हैं, जिससे कई कच्चे मकान गिर गए और सड़क पे गड्ढे बढ़ गए, जिसमें आवागमन में काफी दिक्कतें हो रही हैं। और इस प्रकार से अगर मूसलाधार बारिश होता जा रहा है तो इसके लिए प्रशासन क्या तैयारी कर रखी है और आने वाले समय में जिस प्रकार रोडों पे गड्ढे दिख रहे हैं उस गड्ढों को एक्सीडेंट होने के चांसेस ज्यादा बढ़ गए हैं। और मैं प्रशासन से मांग करता हूं कि जो भी घरें
मट्टी के घर गिरे हैं गरीबों के, उसको आपदा प्रबंधन के द्वारा उनकी सहायता कर मुहैया कराई जाए। जगहों पर हम समझते हैं कि जिस तरह से बारिश हो रही है, इस बारिश में बहुत घर गिर गया है। जो खपड़ा का मकान है वो गिर जा रहा है, पानी एकदम हो रहा है। तो निश्चित तौर पे हम कहते हैं कि अब कोबना एक दिन गए थे, कोबना में 2 घर गिर गया है। एक बबीता देवी के नाम है, उसका पति के नाम जो है, लेकिन उनका भी घर गिर गया। मैं घर देखा था। और पूरे विधानसभा में या जिले में हम कह सकते हैं, जिले में जितने राज्य में जो हुआ था, जिले की हम लोग बात करते हैं, कोई अधिकारी सर्वे करे, सर्वे कराया जाए। और जिन लोग का आवास गिर गया है बारिश के कारण, हाथी से भी कुछ। दुमका जिले के विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला में बाबा बासुकीनाथ धाम के टेंट सिटी प्रांगण में उड़ीसा के मशहूर चित्रकार पद्मश्री सुदर्शन पटनायक के शिष्य विश्वजीत जैना ने बालू के ढेर से भोलेनाथ की आकर्षण कलाकृति बना रहे हैं, जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। हर दिन अपनी उंगली की कला से अलग अलग कलाकृति बनाने वाले कलाकार उड़ीसा से चलकर यहाँ आए हैं और पूरे सावन के महीने भर अपनी कलाकृति यहाँ बनाते रहेंगे। कलाकृति में 15 साल से बना रहा हूँ। क्या है विशेषता इसकी? ये सब हमारा जो शिव जी का ऊपर सब अलग अलग टाइप का स्ट्रक्चर बनेगा, सावन महीना के लिए। तो हर महीने अलग अलग दिन का बनेगा? हर दिन अलग 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 तस्वीर बनेगा हर दिन? हर दिन। क्या नाम हो गया? विश्वजीत जैना। उड़ीसा से आए? उड़ीसा से। कितने टीम में लोग हैं? मेरे साथ और 2 टीम मेंबर्स। और फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।